इसी क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं तब करेंगे आगे। एक कहानी तुम लोग को सुनाई थी, प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, सुनाई थी? चलिए यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये प्लस आई ग्रुप होते हैं। क्या होता है? तो ये दोनों फेवर कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? फेवर, स्टेबल हो रहा है। यहाँ पर क्या लगा है, ये तो प्लस आई है और ये वाला क्या है? माइनस आई है, ये माइनस आई है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 1 3, नोट करिए। यही ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन हाँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाए। नोट करना है किसी को? नोट कर लीजिए, पीछे का नोट करना है। मार्कोनी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मार्कोनी का यहाँ नियम ही नहीं लगेगा। अब आप मेरी बात को समझिए, किसी को अभी भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए प्लस आई ग्रुप, ये तो कर ही रहा है, ये माइनस आई जरूर है लेकिन ये प्लस आर भी है। क्या है? माइनस आई और प्लस आर है, तो रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है आई से, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इस वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पर ये माइनस आई है लेकिन प्लस आर भी है, ठीक है? तो इतने का जो सपोर्ट है वो इसके मुकाबले कम है। किसके मुकाबले? इसके मुकाबले कम है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट पे जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट वैलिड होता है कार्बोकैटायन पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है CH3 CH2 प्लस, और तीसरा ऑप्शन है आपका CH2 प्लस। स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन? पहले कार्बोकैटायन पकड़ना सीखो, देखते ही समझ में आ गया ये क्या है? प्राइमरी एलाइल कार्बोकैटायन। देखते ही समझ में आ गया प्राइमरी एल्काइल कार्बोकैटायन। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं इसको पहचानने में। कोई बच्चा है जिसको नहीं आ रहा है तो क्लास में पूछ सकता है। कुछ बच्चे हैं जो पहचान नहीं पा रहे हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या नहीं है। कोई है ऐसा? यस और नो? आ रहा है? चलिए फाइन। अगर आप कंफर्टेबल है तो वेरी गुड। आंसर बताइए इसका। डिक्रीजिंग ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगा? 3 2 1 नहीं, 3 1 2। ये है प्राइमरी। जो एक्सेप्शन था वो टर्शियरी में था। अगर टर्शियरी एल्काइल होता तो सब इससे भी ज्यादा स्टेबल होता। अगर ये टर्शियरी एल्काइल होता, अगर ये टर्शियरी होता तो आंसर होता 2 3 1। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्राइमरी, तो आंसर क्या होगा? 3 1 2। और कोई क्वेश्चन जो आपका आया हो एग्जाम में? चलिए फाइन, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, राइट? अब आते हैं हम अपने काम की बात पर। हेडिंग डालिए कार्बन है, नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिए, एक साथ नोट कर लीजिएगा। हेडिंग डालिए कार्बन आयन। हाँ पढ़ा देते हैं फिर आप नोट करिए। इसके पहले वाली नोट्स कंप्लीट है? हाँ चलिए। अब देखो ये होता है कार्बन आयन, और कार्बन आयन में कुछ इंटरेस्टिंग सी बात है। आज थोड़ा सा तेज पढ़ा दिया क्या? ठीक है, गुड।
लिखा है ऑर्गेनिक आयन इन विच कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे लिखा क्या है? अगेन क्योंकि कोई चार्ज है तो हेटेरोलिसिस की वजह से बनेगा। किसकी वजह से? हेटेरोलिसिस। और हेटेरोलिसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? पोलर सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पर लिखा है फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिसिस किसकी? कोवैलेंट बॉन्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ पोलर सॉल्यूशन, राइट। अब इसे यहाँ पर देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgCl लिखा है ना, ये देखो टर्शियरी एल्काइल है R है, इतना पूरा क्या बता रहा है? ये क्या है? R क्या है? R मतलब एल्काइल ग्रुप लगा है। और MgCl है, आपने पढ़ा भी होगा RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत फेमस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर हुई हेटेरोलिसिस, इसके ऊपर चार्ज आया डेवलप पॉजिटिव और इसके ऊपर आया नेगेटिव। जो कि नॉन मेटल है तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। मेटल है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीसीज होती है। ये जो स्पीसीज है दिस इज मेथाइल कार्बन आयन, मेथाइल कार्बन नीचे लिखा हुआ है। तो एक और एग्जांपल है जैसे CH3Cu, तो हमने फिर इसको भी यहाँ पर क्या होगा? CH3 माइनस Cu प्लस, दिस इज मेथाइल कार्बेनायन, राइट। मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल मजा आ रही होगी, राइट। चलिए फाइन, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, ये समझ में आ गया? चलिए डन। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात लिखी है। यहाँ कहाँ आ गई ये बात? तो कार्बोकैटायन की थी। हाँ इंटरेस्टिंग थी, यही बात थी इंटरेस्टिंग। देख लीजिए, अच्छा जान लीजिए, थोड़ा सा कार्बोकैटायन के ही दिमाग में रहिए, उसी जोन में रहिए। वहाँ पर एक बात लिखवाई थी कि जो टर्शियरी एल्काइल कार्बोकैटायन है वो प्राइमरी बेंजाइल और प्राइमरी एलाइल से ज़्यादा स्टेबल है। एक एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आता है तो ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहाँ पर वो प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी एलाइल कार्बोकैटायन और टर्शियरी एलाइल कार्बोकैटायन की जो स्ट्रेंथ है स्टेबिलिटी की वो लमसम बराबर होती है। क्या होती है? लमसम बराबर होती है। तो ऐसा बहुत रेयर आता है, यही ज़्यादातर आता है, बट ऐसा आ चुका है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। तो ये हमारा वो पुराना जो साथी था जिसको मैंने बताया तो था लेकिन आपको लिख करके दिखाया नहीं था, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब हम लोग आते हैं अपने बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे, दो जो हम पढ़ रहे थे, कार्बेनायन। कार्बेनायन की कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि कार्बेनायन CH3 माइनस, इसको देख रहे हो CH, एक सेकंड यहाँ डायग्राम बना देता हूँ CH3 माइनस का, तो आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ बना हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ बना देता हूँ CH और H, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 और एक नेगेटिव चार्ज इसने एक्सेप्ट किया। दो चार्ज स्पीसीज जो बॉन्ड नहीं बना रही है क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर। और इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। अब आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो क्या होगी हाइब्रिडेशन? sp3। क्या होगी? sp3। तो बिल्कुल सही, क्योंकि ज्योमेट्री कैसी है तो कहेंगे सर पिरामिडल। कैसी होगी ज्योमेट्री? पिरामिडल। मुझे लगता है कि आप बना भी लेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। बट क्या करना है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत तेज हैं। तो ज्योमेट्री क्या होगी? पिरामिडल। अच्छा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 और 1 8, 2 8। देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, तो टोटल क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है, अच्छा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल जिसमें 4 बॉन्ड पेयर होता है, उसकी जो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है, यही होता है। वो जो कैमरा स्टैंड वाली बात हमेशा बताया करता था। यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा समथिंग लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तो लिखा है बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आपको कुछ थोड़ा याद होगा, अमोनिया, अमोनिया की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। अमोनिया की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है पहली बार। तो sp3 होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3,
ज्योमेट्री होती है पिरामिडल, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। इसी तरह मिथाइल कार्बोनाइल, ठीक है, इसके में भी 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर। यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3 और ज्योमेट्री पिरामिडल, दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है। ऐसी स्पीशीज जिनका स्ट्रक्चर सेम उनको क्या कहते हैं? आइसो, मतलब सेम स्ट्रक्चरल, दे आर आइसो स्ट्रक्चरल टू ईच अदर। अब मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा सिखा देता हूँ। जैसे आपने फ्री रेडिकल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फ्री रेडिकल। जब आपने फ्री रेडिकल पढ़ा था तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक थी, है ना। जब आपने कार्बोकैटायन पढ़ा तो उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन वैल्यू, तो ये डायमैग्नेटिक होता है। और जब आप कार्बन आयन पढ़ रहे हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इवन नंबर की ऑड नंबर, तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, बढ़िया पढ़ा रहे क्या? यहाँ पे देखो, कार्बन आयन 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका नॉर्मल कार्बन आयन और एक होता है कॉन्जुगेटेड कार्बन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर एक ये जो है आपका लोन पेयर लगा है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। कौन सा? डबल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। और ये देखो लोन पेयर 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड। 3 पोजीशन पढ़ाई थी, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड। यहाँ पर क्या लगा है? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन हमेशा कब लगता है? जहाँ रेजोनेंस जैसी एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी? रेजोनेंस जैसी। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड कार्बन आयन है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर इस कार्बन की हम स्टडी करते हैं पहले, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमारे इंटरेस्ट का तो यही है। दिस इज एलाइल कार्बन आयन। क्या है? कौन सा कार्बन आयन? एलाइल कार्बन आयन। क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखने को मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा रेजोनेंस इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अब मेरी बात को समझिए, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर CH2 और एक ये 3 बॉन्ड पेयर नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो CH मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो एक CH 2 बॉन्ड यहाँ होंगे, 2 बॉन्ड पेयर, एक ये C और C बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। लेकिन अब यहीं से इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट ये आता है कि ये लोन पेयर यहाँ टिका ही नहीं। क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। और इसी शिफ्टिंग की वजह से ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। कहाँ काउंट नहीं होगा? हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने बॉन्ड पेयर? कितने बॉन्ड पेयर? 3। लोन पेयर कितने? एक भी नहीं। कितने नहीं? एक भी नहीं। तो 3 बॉन्ड पेयर में sp2, कौन सी ज्योमेट्री? sp2। और ज्योमेट्री अगर sp2 होगी हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्जुगेशन दी। दूसरा एग्जांपल है कॉन्जुगेशन में, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कौन सा है? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस इफेक्ट होगा, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर शिफ्ट होगा, तो लोन पेयर काउंट नहीं होगा। सिर्फ आपको 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ ज्योमेट्री होगी sp2 और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp3 पिरामिडल। तो इसका मतलब कार्बन आयन में हमको 2 तरीके की ज्योमेट्री देखने को मिलती है। एक तो sp3 पिरामिडल और एक होती है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ये वाली देखने को मिलेगी, लेकिन जब कभी कहीं कहीं पे हमको ये वाली ज्योमेट्री भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। पीछे भी प्रॉपर्टी पढ़ाया था, आगे भी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ कि दिखा क्या है कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फेवर इट्स फॉर्मेशन। हाइड्रोक्साइड आयन नहीं कहने का मतलब है बेसिक, लाइक एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या करेंगे? तो मतलब पोलैरिटी डेवलप कराएंगे। क्या कराएंगे? पोलैरिटी डेवलप कराएंगे। एंड इट इज आल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखो लिखा भी है, जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट if negative charge is in conjugation of double bond, then it will be sp2। क्या आपके सर ने पढ़ाया? हाँ, अदरवाइज sp3। आप कह सकते हैं सर आप क्या पढ़ाते हैं। यहाँ पर आती है इसकी स्टेबिलिटी की बात। किसकी बात आती है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। अभी तक आपने जो पढ़ा था फ्री रेडिकल में पढ़ा था, ट्राइसिलिबेंजाइल
सेकेंडरी बेंजाइल, प्राइमरी बेंजाइल, टर्शियरी एलाइल, सेकेंडरी एलाइल, प्राइमरी एलाइल। देन आपने पढ़ा था टर्शियरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल, देन विनाइल, देन एराइल, यही पढ़ा था। इसके बाद आप जो है आपने कार्बोकैटायन जब पढ़ा तो कार्बोकैटायन में आपने पढ़ा टर्शियरी एल्काइल, टर्शियरी बेंजाइल, सेकेंडरी बेंजाइल, टर्शियरी एल्काइल, प्राइमरी बेंजाइल, टर्शियरी एलाइल, सेकेंडरी एलाइल, प्राइमरी एलाइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल, विनाइल, राइट। हाँ, उसमें मैंने एक्सेप्शन को काउंट कर लिया इस बार। जब हम पढ़ते हैं कार्बन आयन तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शियरी बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी बेंजाइल, देन प्राइमरी बेंजाइल, इसके बाद आता है टर्शियरी एलाइल, सेकेंडरी एलाइल, प्राइमरी एलाइल, इसके बाद इंटरेस्टिंग है विनाइल आ गया। क्या आ गया? विनाइल। और एल्काइल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। विनाइल के बाद आता है प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल एंड टर्शियरी एल्काइल। हाँ, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रही है? मजा भी आ रही है कि नहीं, कि बस समझ ही आ रहा है? मजा आ रही है कि नहीं? मजा आनी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टर्शियरी बेंजाइल कार्बन आयन, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बन आयन, प्राइमरी बेंजाइल कार्बन आयन, टर्शियरी एलाइल कार्बन आयन, मेथाइल कार्बन आयन, एथाइल कार्बन आयन, then again secondary alkyl carbon ion, then tertiary allyl carbon ion। मैंने तो बोल भी दिया, अब आप ऑर्डर बना दो। सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा वाला बताओ, कम वाला तो दुनिया बताएगी, कमी तो दुनिया निकालती। हाँ, सबसे ज्यादा तो जल्दी बनाओ, ऑर्डर बनाओ ना, 1 से 8 कॉपी पे ऑर्डर बनाओ। अभी मैं एक वो देख रहा था गाना, एक मूवी है मुंजिया करके, पता नहीं क्या नाम है। हाँ, देखो आंसर नहीं बताना, समथिंग है, काफी अच्छी मूवी है। मूवी तो नहीं देखी लेकिन गाने से समझ आ रहा है कि मूवी का लेवल अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, चेंज हो जाता है। जैसे बकरे की आत्मा उसमें चली जाती है, लड़की की आत्मा, हाँ, लड़की की आत्मा उसमें चली जाती है। यहाँ तो मतलब गाना ही अच्छा है। हाँ, शुक्र है मैं गाना ही गाना देखा। कौन सा गाना है? अरे उसमें बेटा एक गाना बहुत तगड़ा है, क्या वो कहीं और गाना बेटा, कहाँ गाना कहाँ जोड़ रहे हैं? एक गाना मैंने उसमें देखा, वो तरस नहीं आया। हाँ, देखो यही था, आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक गाना और था, वो मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, यार मेरी खता है कि तुझे पता नहीं, और ये पता चल गया ना तो खता ज्यादा बुरी हो जाती है। तो ये सब बताना ताना नहीं, ये शांति में ही अच्छा रहता है। ये सब नहीं, ये सब नहीं, पढ़ाई। अभी सिलेक्शन तक पढ़ाई, सिलेक्शन के बाद फिर घर वालों को बता के करना जो करना। चलो इधर पढ़ो। चलो, तुम लोग नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम लोग बच्चे हो। सबसे ज्यादा पहला हो गया टर्शियरी बेंजाइल, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर टर्शियरी, यहाँ एक बार ऑर्डर बनाया भैया, टर्शियरी एलाइल, सेकेंडरी एलाइल, प्राइमरी एलाइल। तो यहाँ पर ये है आपका टर्शियरी एलाइल, तो ये है आपका चौथा, कोई बात नहीं, चौथे तक तो एवरीथिंग इज ओके। इसके बाद ये है मेथाइल कार्बन आयन, ये भी, और ये है प्राइमरी, एक सेकंड, ये क्या है? ठीक है, मेथाइल। तो जाहिर सी बात है चौथे के बाद आएगा पांचवा, क्योंकि प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लगा है और यहाँ कुछ नहीं, तो माइनस को माइनस स्टेबलाइज करेगा, प्लस माइनस, यहाँ ये ज्यादा, ये प्लस क्या होगा? डी स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? डी स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर 5 वाला आएगा और 5 से कम होगा 6, 6 से कम होगा सेकेंडरी, और 7 के बाद 8।
subsequent में हम ही लगाए थे, जानते थे, उसके बाद ही आप लोग नहीं बता पाए ना। जो बताया था वो सबसे कम है। इतने में बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल थोड़ा है, पीछे पढ़ाया आगे क्वेश्चन दिया नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसमें एक्सक्यूज मत दीजिए, इसमें ये समझिए कि आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को फेवर करता है परसेंट एस कैरेक्टर, मतलब कोई जैसे ये स्पीशीज को देखिए तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है तो और एक सिग्मा है, और इसके ऊपर क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी ग्रुप से लगेगा, तो वहाँ पर एक सिग्मा और होगा, तो दो सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन में 50% s 50% p। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा इसके साथ बना होगा, दो सिग्मा, और एक सिग्मा ये किसी के साथ बनाएगा, तो तीन सिग्मा। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। क्या होगी, sp2। sp2 मतलब परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा, एस कैरेक्टर कितना होगा 33.3%। 33.3%। ओके, और यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 एस कैरेक्टर क्या होगा 25%। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन आयन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब इसके साथ जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लगेगी उतना ज्यादा ये स्टेबल है। गुड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज तो -I -R, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, राइट, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। अब यहाँ पर एक बात भी लिखिए, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इक्वल टू करें माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है, -I ग्रुप -R ग्रुप, और इसको डिस्टेबलाइज कौन करेगा, +I ग्रुप +R ग्रुप +H ग्रुप। याद करिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो CH3 लग गया था, इसकी वजह से मिथाइल वाले से कम स्टेबल हो गया था इथाइल कार्बन आयन, +I +R और +H, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कार्बीन। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बीन। कार्बीन क्या होते हैं, तो जैसे कार्बीन क्या होती है, न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इनके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो लुईस एसिड इसकी तरह इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या 8 होगा तो लुईस बेस, तो किसकी तरह, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, या क्या रिएक्ट है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इनके पास है। एग्जांपल के तौर पर दिस इज मेथाइलिन, ठीक है, मेथाइलिन कार्बीन का मिथाइलिन कह सकते हैं, इसको कहेंगे मिथाइल कार्बीन कहते हैं या मिथाइलिन कहते हैं, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बन, क्या कहते हैं, और इसको कहेंगे डाइमेथाइल कार्बीन, क्या कहेंगे, डाइमेथाइल कार्बीन। और ये सबके पास देखिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, मतलब एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 2 बॉन्ड बन रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ से देख ले, Cl और ये, ठीक है। हमने आपको खाली समझाने के लिए बताया, ऐसा नहीं कह रहे नहीं समझे, ऐसे कैसे बन सकता है, sp2 बनाइए, V बनाइए, बेड बनाइए, पढ़ा है, ठीक है, हाँ समझा रहे हैं। 2 बॉन्ड पे और एक लोन पे, डन। तो क्या लिखा है, कार्बीन। जैसी तरीके से कार्बन आयन हमको 2 फॉर्म में दिखा था, 2 फॉर्म बोलना और 2 टाइप का बोलना अलग बात है। कार्बन आयन हमको 2 टाइप का मिला था, कहाँ है उसको नोट चलेगी, फिर जमा हो गई फिर जमा हो गई हो तो फाइन लगाए, नहीं जमा हो तो फिर उसी में ऐड कर दे। हाँ, नोट के उधर भी देख रही हैं कि पीछे क्या लगा है। कार्बन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। कार्बन आयन कितने टाइप में थे, कॉन्जुगेटेड और नॉर्मल कार्बन आयन। देखो कोई पेज खोले जा रहा है, अरे मेरे भाई अगली बैच को भी पढ़ाना है, सब तुम ही लोग खोले जाओगे। पीछे नीचे डेस्क में से पेज निकाल रहे हैं। लगा दो नहीं तुम्हारी तो प्लीज अभी हम बढ़ा देंगे। हाँ, अभी सेशन में काफी टाइम है, इस समय तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर ये फॉर्म कौन सा है, एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। कौन सा कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। खुशी
तुम्हारा कोई इरादा बन रहा है क्या? नहीं बेटा, सिंगलेट कार्बाइन में क्या है कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो वो 2 इलेक्ट्रॉन थे अनशेयर्ड, वो पेयर्ड हो गए। जब वो पेयर हो गए तो किसकी तरह बिहेव करने लगे? लोन पेयर की तरह। और 2 इलेक्ट्रॉन और वो अनपेयर्ड रह जाए। क्या रह जाए? क्या हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो कहीं इनके लिए 2 अलग कमरा दो, तो इसका मतलब 2 अलग ऑर्बिटल में रहेंगे। अब एक ऑर्बिटल में, मतलब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन लेवल की बात करूं तो या तो हम बॉन्ड के पेयर की बात करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के पेयर दैट इज लोन पेयर की बात करते हैं। अलग अलग लोगों को हम नहीं देखते। यही हुआ था ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन था उसको हम लोगों ने कहीं काउंट नहीं किया, ना बॉन्ड पेयर में ना लोन पेयर। यही सेम चीज यहाँ पर होने लगी कि ये जो देखो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में जा रहे हैं, देख रहे हैं? और जब ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो ये देखिए हमको एक CH और CH2 तो बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये देखो ये लोन पेयर एक अलग ऑर्बिटल में जा करके है ना। और ये दूसरा वाला कह रहा हम इनके साथ नहीं रह सकते, कौन बोल दिया तलाक तलाक तलाक, आई एम फेड अप ऑफ हिम। चल देखो 2 अलग ऑर्बिटल में 2 अलग इलेक्ट्रॉन, ना पेयर है ना कुछ है, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे मिनिमम होता है बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पर जो देखो बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा उधर, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमको 2 बॉन्ड पेयर देखने को मिलता है, 2 ऑड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं टोटल। यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन को तो कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो लिखा है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है तो इसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में काउंट करेंगे, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। डन? यहाँ तक की सारी बात समझ में आ रही है? यस और नो? sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, मॉलिक्यूलर प्लेन पे ही सब कुछ होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिंगलेट कार्बन की जब बात करते हैं तो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाते हैं। जब वो पेयर हो जाते हैं तो लोन पेयर की तरह काम करते हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। V या बेंड शेप या एंगुलर शेप हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखा ये शेप क्यों बन जाता है, क्यों ऐसा शेप नहीं बना ऐसा? तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। तो लिखा है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सिंगलेट कार्बाइन इज, तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो गया और दूसरा कम स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव इफेक्ट या स्टेरिक रिपल्शन हमको देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। यहाँ तक सब समझ में आ गया? ये पैरामैग्नेटिक, कौन सा? ट्रिपलेट कार्बाइन इज पैरामैग्नेटिक, जबकि सिंगलेट कार्बाइन इज डायामैग्नेटिक। ये sp और ये sp2, ये V, ये लीनियर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टॉपिक कवर किया है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने की भी कोशिश करी है। आपको थोड़ा सा और देखने को मिल रहा है कार्बाइन के एग्जांपल्स। देखिए बेहतरीन पढ़ाई हो रही है, तो क्या टीचर है। तो आप देखिए यहाँ पर कि कार्बाइन दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये देखिए ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है आपका? अटैकिंग रिएजेंट। क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। अब जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, जो आपका रिएजेंट है ये है आपका सबस्ट्रेट, यहाँ पर रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो सबसे पहली बात आती है, हम पढ़ रहे हैं समय प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, या हमें कार्बन कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकला तो -HCl, तो इसी ग्रुप में बन गया CCl2 दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन, और ये प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केवल। दूसरा एग्जाम्पल है जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन, या हम इसी को कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब यहाँ पर होता क्या है, कोई भी प्राइमरी अमीन, चाहे एलिफैटिक प्राइमरी अमीन हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो, दोनों की ही दोनों
जब जो है दोनों की ही दोनों इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन, एनी प्राइमरी अमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बीन या डाइक्लोरोकार्बीन विल फॉर्म आइसोसाइनाइड। मतलब कोई भी प्राइमरी अमीन है, मतलब एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक का मतलब यहाँ बेंजीन रिंग लगा दोगे तो एरोमेटिक, और अगर तुम यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिए CH3 CH2 व्हाटएवर जो तुम्हारा मन करे, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बनाना। किससे, प्राइमरी अमीन किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइनाइड। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। चलो ये तो था जो है कार्बिल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। यहाँ पर रिएक्शन जो आपका रिएजेंट होता है दैट इज क्लोरोफॉर्म CH3 और अल्कोहलिक QH, और इनकी ये क्या बनाता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। ओके, और कौन से मेथड है, देखो ये दो एग्जांपल है। दिस इज एरोमेटिक अमीन दैट इज एनिलीन। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। आप तो जानते भी होंगे, आप तो बहुत तेज है। हाँ, इतने तेज हैं कि सिर्फ बायो फिजिक्स से काम चल जाए, केमिस्ट्री तो आती है, हैं? तो ये है, ऐसा है क्या? देख रहे हो, ये आदमी चाहता है कि मैं इसको ना पढ़ाऊं। चलो मजाक नहीं, पढ़ो। यानी दिस इज एनिलीन। एनिलीन का ट्रीटमेंट जब हमने क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक QH से किया तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये अमीन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और हाँ क्या, हाँ ये अमीन किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइनाइड। तो इसी को हम जनरली क्या कहते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं, डाइजोनियम। चलिए यहाँ पर आते हैं। एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप है, और ये देखो अमीन। तो यहाँ पर क्या बना, CH3 CH2 and C। ठीक है, अब अगली रिएक्शन है दैट इज रीमर-टीमन रिएक्शन। और रीमर-टीमन रिएक्शन में यहाँ पर क्या हुआ, हमने फिनॉल का ट्रीटमेंट एक बार क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक QH से किया, एक बार हमने किससे किया, CCl4 और अल्कोहलिक QH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड। और दूसरा प्रोडक्ट बना है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इट इज सैलिसाइलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको हम एज अ मेडिसिनल एंटीपायरेटिक ड्रग बनाते हैं, इससे मेडिसिनल यूज इसका है, ठीक है, एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ और तरीके हैं जिससे हम कार्बीन बनाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट CH2N2 का ट्रीटमेंट जब हमने इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किया तो हमको क्या मिला, मिथाइल कार्बीन और नाइट्रोजन गैस। इसी तरीके CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक विल फॉर्म CH2 मिथाइल कार्बीन। इसके बाद यहाँ पर क्या है, कीटीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटीन ग्रुप। कीटीन ग्रुप का ट्रीटमेंट जब हम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं, हीट करते हैं, तो हमको फिर से क्या मिलता है, कार्बीन। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, गैस है, तो इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट पढ़ना। तो अब मुझे आप ये बताइए कि पढ़ा दूं, टाइम बहुत हो गया। चलिए फिर, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करी, और अब आप जा करके इसकी बहुत अच्छी सी नोट्स बना डालिएगा। आज मैंने आपको नोट्स बनाने का मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू।